हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। IIT सक्सेस पॉइंट पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, हम माइंड मैप कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम शॉर्ट नोट के जरिए आपको एक तरह से क्विक रिवीजन हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, आपका चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ये हमने प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट कर लिया है। प्रोकैरियोट्स में मतलब इतना लेंथी नहीं है। जैसे कि आपको पता है 3 ही स्टेप होंगे, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और फिर बाद में टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है जो यूकेरियोट्स है, यूकेरियोट्स में थोड़ा सा ये क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होगा। उसके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे। पहली बात तो ये है, यूकेरियोट्स में ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियस में होगा, जबकि हमने आपको प्रोकैरियोट्स में कहाँ पढ़ाया है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है ये पूरा प्रोसेस। अब इसमें प्रोकैरियोट्स में केवल एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्योंकि इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, जबकि यहाँ पे इसमें मेनली 3 जो है एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से पहला है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसमें 5.8S 18S 28S rRNA को सिंथेसाइज करते हैं। किसको सिंथेसाइज करेंगे? rRNA को सिंथेसाइज करेंगे, राइबोसोमल RNA को। दूसरा है RNA पॉलीमरेज सेकंड, जो कि HNRNA। HNRNA क्या है? हेटेरोजीनस न्यूक्लियस होगा, उसका RNA होगा जो कि सिंथेसाइज करेगा mRNA को। फिर है RNA पॉलीमरेज थर्ड, जो tRNA, scRNA, 5S rRNA एंड SNRNA जो कि स्मॉल न्यूक्लियर RNA है, उनको क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि यूकेरियोट्स में एक तो ये जो प्रोसेस है लेंथी होगा, प्लस यूकेरियोट्स में इसमें एक्सॉन भी होंगे और इंट्रॉन भी होंगे। इस वजह से इसमें बहुत सारे जो एंजाइम है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होता है, पॉलीमरेज, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें केवल वहाँ पे जो है एक्सॉन नहीं होते, और वो जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ये प्रोसेस कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब देख लेते हैं ये क्या क्या स्टेप होंगे। तो इनमें 3 स्टेप होंगे। पहला होगा कैपिंग, दूसरा होगा स्प्लाइसिंग, तीसरा होगा टेलिंग। तो कैपिंग में क्या होगा? कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होगा, ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी, जो 5 एंड पे इसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा कोई DNA है, ये प्रोसेस चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हमने M एंड पे M डैश पे क्या किया हमने, ये जोड़ दिया है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी? कैपिंग होगी, मतलब ये है टोपी पहना दी जाएगी 5 एंड को। किसकी टोपी पहनाई जाएगी? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी DNA से RNA बनने का प्रोसेस शुरू होगा तो इसमें पहले एक जो केमिकल है वो यूज होगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो 5 एंड से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये क्या करेगा? जुड़ने के बाद जैसे कि आपको पता है यूकेरियोट्स वाली सेल है, यूकेरियोट्स का DNA, तो इसमें एक्सॉन एंड भी होंगे और इंट्रॉन भी होंगे, दोनों होंगे। तो इसमें जैसे ही जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपको ये दिखाई दे रही है कैप वाली छाता लिए जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे जितने भी एक्सॉन होंगे, जितने भी एक्सॉन और इंट्रॉन होंगे, वहां पे उसमें से एक्सॉन एज इट इज रहेंगे, जबकि ये जो इंट्रॉन है, ये वाले जो पार्ट है, इंट्रॉन वाले पार्ट है, वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। एक्सॉन वाले पार्ट बने रहेंगे, इंट्रॉन वाले पार्ट रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो दूसरा प्रोसेस ये है, ठीक है। फिर जो बचे हुए एक्सॉन है, इंट्रॉन हटा दिए हमने, अब जो बचे हुए एक्सॉन है वो क्या करेंगे? ज्वाइन कर जाएंगे डिफाइन मैनर पे। सपोज करो यहाँ पे ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, अब बीच में से ये क्या हटा दिया? इंट्रॉन हमने हटा दिए। अब ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है, ये आपस में ज्वाइन होंगे स्प्लाइसिंग के अंदर। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें एडाइलेटेड रेसिड्यूअस होंगे, 200 से 300 जो पेयर होंगे वो बनेंगे और कहाँ जुड़ जाएंगे? 3 एंड पे, ये इधर वाले एंड पे जुड़ेंगे, 3 एंड पे। और इसमें एक टेम्पलेट बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएडिनोलेशन। पॉलीएडाइलेशन या एडिनिलेशन क्या कहलाएगा? पॉली मतलब मल्टीपल, देखो मल्टीपल है ना, 200 से 300, एडेनिल यानी केमिकल,
लेशन मीन्स ऐड होना। तो यहाँ पे टेल वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, एडेनिल जो है वो आके जुड़ जाएंगे। जैसे ये जुड़ते चले जाएंगे mRNA बनता हुआ चला जाएगा और ये आगे की तरफ कलेक्ट होता चला जाएगा। यही पूरा प्रोसेस है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। इतना लेंथी प्रोसेस है। कहाँ होगा ये न्यूक्लियस में। 3 एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तीनों एंजाइम के बारे में समझ लेते हैं। डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो, क्योंकि ये डाटा कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। 5.8s, 18s, 28s आरआरएनए सिंथेसाइज करेंगे। एचएनआरएनए हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होगा जो सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए को, जो कि अभी हमने किया है। पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए, एससीआरएनए, 5s आरएनए एंड एसएनआरएनए, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है जो इसको सिंथेसाइज करेगा। प्रोसेस है 3 प्रोसेस, जो प्रोसेस होंगी 3 स्टेप में होंगी। पहली होगी कैपिंग, टॉपिक पे रह जाएगी। दूसरा होगा स्प्लाइसिंग, जो इंट्रॉन है उनको हटा दिया जाएगा। और टेलिंग, तीसरे में क्या होगा, एडेनिल को जोड़ा जाएगा टेल वाले पार्ट पे, यानी कहाँ पे 3 उसमें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा और इसमें जो है एमआरएनए बन के तैयार हो जाएगा, जो कि ये पूरा प्रोसेस है। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना। किस में फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, यूकेरियोट्स में। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया हो। ठंड बहुत हो रही है, अपने आप को बचाव करें, क्योंकि अगर आप सही हैं, सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, बीमार नहीं है, तो कहते हैं एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड का क्या होता है, एक हेल्दी माइंड रहता है। तो इसीलिए क्या करें, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और बीमारियों से बचे रहें, सर्दी से बचे रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।